आत्मानं मत्परायणः। तो भगवान ने अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान का लास्ट इंस्ट्रक्शन ये दिया, क्या? मन मना भव मत भक्तो, मेरे को मन में धारण करो, मेरे बारे में विचार करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, इस तरह से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो यदि हम ऐसे सोचें कि किसी व्यक्ति के बारे में हम क्या सोचते हैं, अगर आपसे पूछें कि हमें किसी व्यक्ति के विषय में सोचना है तो आप क्या सोचते हैं उसके विषय में? उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़, वेरी नाइस। एक छोटा बच्चा है, समझो आपका समझो पोता है ना, अभी बहू गई है मायके, तो आपको पोते की याद आ रही है, तो क्या याद आता है उसके बारे में? क्या करता है, कैसे हंसता है, कैसे खाता है, अरे वो ऐसे बात करता है, अरे थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। एक बच्चा अगर हमारा 15 साल का 16 साल का हो जाए और समझो लंदन पढ़ने गया है, आप उसकी अलमारी साफ़ करते हो और जब वो 1 साल का था तो उसका एक जूता आपने संभाल के रखा, तो वो जूता दिख गया, तो क्या याद आएगा? पूरा हम पीछे चले जाएंगे 14 साल पीछे। अरे ये जूता उसको किसने दिलाया था? नानी ने दिलाया था। अरे ये तो ऊन का जूता है, नानी ने इसके लिए अपने हाथ से बनाया था। मेरी माँ ने मेरे जूते मेरे बच्चों के लिए संभाल के रखे थे, ऊन से बनाए हुए। तो ये उस जूते का कोई कनेक्शन अभी तो नहीं है बच्चे के साथ में, वो जूता बच्चा तो नहीं है, उस जो वूल है उसका कोई संबंध नहीं है बच्चे से, लेकिन उसको देख के बच्चे की याद आ रही है। तो यदि भगवान को हम याद करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि भगवान के विषय में हमारे हृदय में आए, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान को क्या बताना पड़ेगा कि इस प्रकृति में, क्योंकि हम प्रकृति में है ना, हम प्रकृति से उठ गए क्या? हम इसी भौतिक जगत में हैं, इन्हीं 3 गुणों के अंतर्गत हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखकर, जैसे वूल को देखकर, जूतों को देखकर बच्चे की याद आती है, क्योंकि बच्चे का उस जूते से संबंध है। समझो वो जूता निकले और हमें समझ भी नहीं आया है किसका, ये कहाँ से आया घर में, क्या फालतू का सामान, हमारे घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, ये किसका पड़ा है? आप पूछो गाँव से, तेरा कोई छोटा बच्चा है क्या, इसको ले जा। क्योंकि हमारा संबंध नहीं है तो हमें वो जूता भाएगा नहीं, लेकिन उस जूते से जिससे हम प्रेम करते हैं उसका संबंध है, इसलिए हमें वो जूता अच्छा लग रहा है और उसको देख के हमें उसकी याद आ रही है। तो जूता इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो किससे संबंधित है वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो भगवान इस भौतिक प्रकृति में हमें कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि तुम्हारा मेरा संबंध है, तुम भूल गए हो। कैसे याद करूं? कैसे मैं आपकी प्रेजेंस को इस भौतिक जगत में देखूं? लोग कहते हैं आपने भगवान को देखा है, हमें दिखाओ, अगर देखा है तो हमें दिखाओ। प्रभुपाद से किसी ने बोला क्या आपने भगवान को देखा है? ऐसे खड़ा था बीच में सीधा, और पीछे ऑल्टर था भगवान का, और ये बीच में खड़ा होकर बोला स्वामी जी हैव यू सीन गॉड, हैव यू सीन गॉड? प्रभु जी ना, आई एम एक्चुअली सीइंग गॉड, यू आर कमिंग इन बिटवीन, नीचे बैठो मैं देख रहा हूँ भगवान को, तुम बीच में आ रहे हो। तो क्या हम इस भौतिक प्रकृति में भगवान को देख सकते हैं? हाँ, इस भौतिक प्रकृति से भगवान का जो संबंध है, उस संबंध के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं। जैसे जूते के माध्यम से हम किसे याद कर रहे हैं? बच्चे को याद कर रहे हैं। कब का? जब वो 1 साल का था, पूरा फ्लैशबैक हो जाता है, कैसे पैदा हुआ था, अरे क्या प्रॉब्लम थी, अरे भाई 2020 था, सब जगह लॉकडाउन था, हॉस्पिटल में जाना मुश्किल था, ये देखो कैसे हॉस्पिटल पहुंचेंगे पता नहीं था, कैसे आया तो तुझे पता है, कितना डिफ़िकल्टी से, सब कुछ फ्लैशबैक हो जाता है। तो इस भौतिक प्रकृति में भगवान अर्जुन को कहते हैं अर्जुन मेरी ऐश्वर्य को देखो। अर्जुन भगवान से कहते हैं मैं और सुनना चाहता हूँ आपके ऐश्वर्य के बारे में। इस चैप्टर का नाम है श्री भगवान की ऐश्वर्य। बाहर इसका नाम है, जो आप अन्य भगवद गीता में आप देखेंगे, विभूति योग, क्योंकि भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं इस चैप्टर में। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं विभूतियों का वर्णन? क्योंकि हम इनके कनेक्शन से,
इनके माध्यम से भगवान का स्मरण कर सकें। जैसे हम बहुत सारे लोगों की आदत होती है नींद में से उठ के सूर्य को, ऐश्वर्य, हाँ यस यस ऐश्वर्य। जैसे हम बहुत सारी स्त्रियों की आदत होती है सुबह नहा धो के सूर्य को जल चढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं मैं जो सूर्य है ना वो सूर्य मेरी आँख है। भगवान की 2 आँखें हैं इस भौतिक जगत में। कौन कौन सी? एक सूर्य और एक चंद्र। एक गर्म आँख है और एक शीतल आँख है ना। तो जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं आप सोचिए अरे ये कृष्ण की आँख है, मुझे देख रहे हैं। कृष्णा इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग मी। तो भगवान तो हमें कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं पर हम भगवान को कॉन्स्टेंटली नहीं देख पा रहे। तो इस विभूति योग के माध्यम से भगवान अपना संबंध इस भौतिक प्रकृति में इस प्रकार से हमें दिखाते हैं ताकि हम भगवान को याद कर सकें प्रत्येक पल। और इसका नाम है CSEEC, क्योंकि भगवान चाहते हैं हम देख पाएं, इसलिए इस चैप्टर का नाम है C। S इज स्टैंड्स फॉर सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सबका सोर्स भगवान कहते हैं मैं हूँ। यदि हम सबके सोर्स के रूप में भगवान को देख पाएं तो हम भगवान को हर जगह देख पाएंगे। लेकिन भगवान को हर जगह अगर देख पाएंगे तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। नहीं, सरल होगा कि कठिन होगा? इजी होगा, इजी बिजी। लगता है ऐसा? किसको लगता है सरल हो जाएगा जीवन यदि हम हर जगह भगवान को देख पाए तो? ज़्यादा हाथ नहीं उठ रहे। समझ में लगेगा गड़बड़ नहीं कर रहा। और किसको लगता है यदि हमें ये दिखाई देने लगेगा कि भगवान सब जगह है तो जीवन कठिन हो जाएगा। कुछ भी नहीं लगता, ना सरल ना कठिन। न्यूट्रल पीपल। ओह, बोल रही ट्राई करके देखते हैं। नहीं तो वापस भगवान को बोलेंगे जो दृष्टि आपने हमें दे दी है ना सब जगह आपको देखने की, प्लीज इसको वापस ले लो, नहीं देखना आपको, कठिन हो रहा है जीवन। वास्तव में एक अभक्त के लिए भगवान को सब जगह देखना बहुत कठिन है, जीवन को मुश्किल में डालने वाला है। अगर मुझे एंजॉय करना है और मुझे पता चलता है कि यहाँ पे जितनी भी वस्तुएं रखी हुई मेरे एंजॉयमेंट के लिए है ही नहीं, मेरी है ही नहीं, तो उनको भोगना सरल होगा कि कठिन? जब तक हम चीज़ों को मेरा नहीं समझते हैं तब तक हम उन्हें भोग नहीं सकते हैं। तब तक हम उन्हें ओवर पावर नहीं कर सकते हैं। हम किसी और के घर में जाके तो रिमोट उठा के टीवी नहीं चलाते हैं? बेडरूम में घुस जाते हैं, बोलते हैं भाई ब्लैंकेट निकालो मुझे तो नींद आ रही है। कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अपने घर में हम राजा होते हैं। तो लेकिन ये भक्त के लिए जीवन सरल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो जो भी मेरे जीवन में हो रहा है भगवान को पता है, उनकी इच्छा से हो रहा है, तो उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। कठिनाइयों को एक्सेप्ट करना सरल हो जाता है। हाँ, उसे पता है कि मेरे पिता हैं, जो भी मेरे जीवन में चल रहा है उनको पता है और उनको पता है मेरे लिए ठीक है इसलिए चल रहा है। ये एक्सेप्टेंस बहुत हाई लेवल की एक्सेप्टेंस है जहाँ भक्त पूरी तरह से भगवान को शरणागत होकर प्रत्येक वस्तु में भगवान की प्रेजेंस को देख पाता है, प्रत्येक इंसिडेंट में भगवान की प्रेजेंस को देख पाता है। हम कहाँ हैं? मिडिल में। ना हम असुर हैं और ना हम भक्त हैं। हम कहाँ हैं? हम बीच में हैं। वी आर इन द प्रोसेस। इसलिए कभी कभी घबरा जाते हैं और कभी कभी भगवान की प्रेजेंस को फील करके आश्वस्त हो जाते हैं। ठीक है ना, कृष्णा विल टेक केयर। कोई आके याद दिलाते हैं, अरे चिंता मत करो रूही, भगवान सब देख रहे हैं यार, ही विल टेक केयर। हाँ ठीक है, कृष्णा इज वॉचिंग, आई एम ट्राइंग टू कीप माई फेथ इन हिम। तो वी आर इन द प्रोसेस। और इस तरह भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक को धीरे धीरे हम अपने जीवन में जितना उतारते जाएंगे उतना हमारे लिए जीवन सरल हो जाएगा। तो S इज़ फॉर सोर्स ऑफ एवरीथिंग, E इज़ फॉर एसेंस ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का 8 से लेके 11 ये 4 श्लोक को चतुर्श्लोकी भगवद गीता कहा जाता है। ऐसे कहते हैं अगर आप हर रोज़ ये 4 श्लोक पढ़ लें तो आपको पूरी भगवद गीता पढ़ने का फल मिलता है। नाइस 8 to 11 इसी चैप्टर के।
सो इन 4 श्लोकों को हम याद करेंगे। ये भगवद गीता का असेंस है, इसे चतुर्श्लोकी भगवद गीता कहा जाता है। 1 to 7, 8 to 11 is a sense of Bhagavad Gita and 12 to 42 is everywhere. भगवान दिखाते हैं कि मैं कैसे प्रत्येक वस्तु में विद्यमान हूँ अर्जुन, तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो तो सही। यस, इट इज 10:42। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, 4 + 2 = 6। भगवान के कितने ऐश्वर्य होते हैं? षड ऐश्वर्य। नहीं, 6 is 47। 4 9 नहीं हुआ अभी तक 442 नहीं। ओके, 442 है। वाह सारिका, गुड, 10 में से 10। ओके, सो इस तरह से हमने पिछली बार फर्स्ट श्लोक का हमने पढ़ा था, प्रभु जी ने हमें पढ़ाया था। एवरीवेयर, भगवान बताते हैं कि मैं सब जगह विद्यमान हूँ। सो पहला श्लोक हमने पढ़ा था, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। सो प्रभु जी ने भी पिछली बार बताया था कि कैसे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कह रहे हैं हितकाम्यया, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ। तो ये चीज़ अपने हृदय में बिठाना बहुत ज़रूरी है कि भगवान हमेशा हमारा हित चाहते हैं। ये चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो एक यू मस्ट भी, कुछ लोग जानते होंगे, गौरांग प्रभु जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे इस चैप्टर के लिए। भगवद गीता समझा रहे थे वो चैप्टर वाइज, और ये चैप्टर ख़त्म हुआ तो एक व्यक्ति ने पूछा कि वाई कृष्णा इज सो सेल्फ सेंटर्ड, भाई कृष्णा इज सो सेल्फ सेंटर्ड। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं 3 गुणों के ऊपर हूँ, मैं आदि हूँ, मैं मध्य हूँ, मैं अंत हूँ, ये सूर्य मैं हूँ, ये चंद्र मैं हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ, पृथ्वी की सूर्य। कृष्णा इज सो सेल्फ सेंटर्ड, खाली मैं ही लिखा है इस चैप्टर में। हो सकता है ये चैप्टर पूरा करने के बाद हम इसे डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं पहले क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आप चश्मा बदल के इस चैप्टर को समझ सकें। वाई ही इज ऑलवेज मैं। अरे हमें तो सिखाते हैं हम्बल बनो, थोड़ा सा मैं कम करो, थोड़ा ईगो थोड़ा नीचे लाओ, अपने आप को मत देखो, लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो, कृष्णा इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड। फिर उनसे पूछा बाय द वे आप करते क्या हैं? उन्होंने बोला मैं कंपनी में सीए हूँ। बोले यू आर वेरी एरोगेंट पर्सन, मैं कंपनी में सीए हूँ, इस कंपनी में काम करता हूँ, हमारी कंपनी नंबर 1 है इस फील्ड में, आप यू वेरी एरोगेंट, व्हाई यू गिविंग योर इंट्रोडक्शन लाइक दिस। तो बोले मुझे क्या बोलना चाहिए? बोले आपको बोलना चाहिए कि मैं इस कंपनी में चपरासी हूँ। बोले लेकिन मैं चपरासी नहीं हूँ, मैं कंपनी का सीए हूँ और मेरी कंपनी सच में नंबर 1 है और मेरे अंडर इतने सीए काम करते हैं, इट्स माई ट्रू इंट्रोडक्शन, वाई शुड आई बी लाइंग। तो समझो अभी कृष्ण भी क्या करें, झूठ तो नहीं बोल सकते ना, झूठ तो नहीं बोल सकते। ये प्रकृति उनसे आती है, वो प्रकृति के ऊपर हैं, वो 3 गुणों से परे हैं, वो सृष्टा हैं, उन्होंने इस प्रकृति को बनाया है, क्रिएट किया है, वही डिस्ट्रॉयर हैं, वही उसके मध्य में, वही उसके अंदर। झूठ तो नहीं बोल सकते ना, तो जब वो हैं तो वही बताएंगे, क्या कर सकते हैं। लेकिन सच में जब हम अपने विषय में कुछ बोलते हैं ना, तो एक सज्जन व्यक्ति हमेशा कम बोलता है। इसलिए कृष्ण ने इस चैप्टर में अपने लिए जो बताया है वो बहुत कम है।
और वो बाद में कहते भी हैं कि मैंने जो वर्णन किया है ना तुमसे, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वो मेरे ऐश्वर्य का एक अंश मात्र है। मेरे ऐश्वर्य को तो कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। जब हम भागवतम पढ़ते हैं ना, 700 श्लोक हैं, जिसमें से कुछ 547 श्लोका कृष्ण ने बोले हैं, जिसमें से बहुत कम उन्होंने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया है। लेकिन भागवतम में 18,000 श्लोक हैं और ज़्यादातर श्लोक भगवान के ऐश्वर्य का, उनकी करुणा का, उनके प्रेम का वर्णन करते हैं, क्योंकि वहाँ कृष्ण खुद नहीं बोल रहे हैं, वहाँ उनके भक्त बोल रहे हैं। यस, लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं या बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, वो लोगों के लिए कोई क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि वहाँ महावीर भगवान है, वो नहीं बोलते हैं कि मुझे फॉलो करो, लेकिन हाँ वो करते हैं। बुद्ध हैं, वो ये नहीं बोलते कि मुझे फॉलो। देखो, ये कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए। शिव ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें माया से परे ले जाऊंगा, मैं मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार कराऊंगा। लेकिन इतना कहने की हिम्मत कृष्ण में है। वो कह रहे हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया दुरत्या है। जो महान लोग हैं ना, वो झूठ नहीं बोलते हैं सबसे पहले तो। अच्छा, हम अपने आप को ले लें, अगर हम थोड़े से भी अच्छे लोग हैं तो क्या हम झूठ बोलेंगे? अच्छे लोगों की बात करी हूँ मैं, ऐसे कल्प्रिट पीपल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, जिनमें थोड़े से भी दैवीय गुण हैं, थोड़े से भी, तो उनमें पहला गुण ये आता है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। कहते हैं महात्मा का वाक सिद्धि है। वाक सिद्धि का मतलब पता है क्या है? उनके मुंह से झूठ नहीं निकलता, और अगर कभी गलती से निकल जाए तो प्रकृति उसको सच करती है। इसे वाक सिद्धि कहते हैं। अभी एक बुद्धिस्ट बैठा है और एक कृष्ण कॉन्शियस बैठा है, अब वो दोनों के डिस्कशन क्या होंगे? अब ये किसी बुद्धिस्ट को ले आते हैं, फिर उनसे बात करते हैं। लेकिन अगर आप भगवत गीता ठीक से पढ़ेंगे तो आप एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी को समझ पाएंगे। मैं समझती हूँ व्हाट इज़ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, इसलिए नहीं कि मैंने बुद्धिज़्म पढ़ा है, इसलिए क्योंकि मैंने भगवत गीता पढ़ा है। भगवत गीता में भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति किस किस दर्शन को फॉलो कर सकता है, क्यों करता है, उसकी चेतना कहाँ है, सबका वर्णन किया है। इफ़ यू अंडरस्टैंड भगवत गीता, यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ होल वर्ल्ड। श्रील प्रभुपाद फॉरेन गए थे, इंडिया की फिलॉसफीज़ की बात नहीं कर रहे हम, फॉरेन गए, वहाँ की तो कोई फिलॉसफी हमसे मैच नहीं करती, उनका थॉट प्रोसेस हमसे मैच नहीं करता। लेकिन प्रभुपाद हर व्यक्ति को एप्रोप्रिएट उत्तर क्यों दे पाए? उनकी फिलॉसफी सुन के वो समझ गए इसका स्तर कहाँ है, ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है भगवत गीता के अनुसार। मे बी द टर्म्स आर चेंज। हमारे यहाँ पे लड़का बोलते हैं, उनके वहाँ पे बॉय बोलते हैं। हमारे यहाँ लड़की बोलते हैं, वहाँ गर्ल बोलते हैं। पर अगर कोई बताता है कि ऐसा ऐसा है, तो अच्छा ये गर्ल है, अच्छा ये बॉय है, देन दे अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी एंड फिलॉसफी। तो प्रभुपाद को कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई किसी भी फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने में, कनेक्ट करने में और डेमोलिश करने में, बिकॉज ही वॉज थरो इन स्क्रिप्चर्स। सो बुद्धिज़्म, ऐसे तो भगवान बुद्ध अवतार माने जाते हैं, कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं। उनका भी एक पर्पस था आने का। किसी और दिन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ही एक्चुअली केम टू डिस्ट्रॉय वेदास। क्यों? उसका भी एक रीज़न है। ही स्पेशली केम। तो जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं वो वेदों को नहीं मानते हैं, तो वो क्या मानते हैं? भगवद गीता में लिखा है। और उस जगह से निकालने के लिए फिर हमारे नेक्स्ट आचार्य आए, शंकराचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, फिर मध्वाचार्य आए, और जिसको डिस्ट्रॉय किया था उसको धीरे धीरे रीबिल्ड करने के लिए आए। सो द ऑल फिलॉसफीज आर आंसर्ड इन भगवद गीता। ये जो हम कहते हैं ना कि भाई कृष्ण ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हें इस माया से निकाल सकता हूँ, मैं तुम्हें उस पार ले जा सकता हूँ, ये दूसरे क्यों नहीं कह रहे? बिकॉज दे आर ट्रू एट देयर लेवल, दे कांट डू इट, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण तो बहुत एरोगेंट है, भाई वही कर सकते इसलिए वो बोल रहे हैं, बाकियों की बस का नहीं है। जो खुद माया के अंदर हो वो आपको माया से बाहर नहीं ले जा सकता। हम सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। पिता ने बोला कि तुम्हारी माँ बहुत कष्ट पा रही है, तुम बाहर आओ। उसने बोला मैं बाहर आऊँगा तो माया मुझे झपट लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊँगा। बिफोर बर्थ ही वॉज अ ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी मतलब
उसको जगत मिथ्या लगता है, वो जगत से ऊपर है, वो 3 गुणों से ऊपर है, ऑलरेडी सत्वगुण में है, तो भौतिक जगत की माया को वो अच्छे से जानता है। अब आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्वालिटीज़। तो उनके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम बाहर आओ, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। बच्चा अंदर से बोला, आप कैसे वचन दे रहे हैं, आप तो खुद माया में हैं, आपने खुद शादी की है, आप खुद गृहस्थ हैं, आप खुद माया में हैं, आप कैसे मुझे बाहर निकालेंगे, दिस इज़ फॉल्स प्रॉमिस। ये बच्चा बोल रहा है अंदर से। उसके पिता सोचते अभी तो पैदा नहीं हुआ और ऐसे बात कर रहा है। बोले अच्छा तुझे बड़ा पता है, तो बता फिर माया से परे कौन है इस दुनिया में, तुझे किसका प्रॉमिस चाहिए, कौन सा प्रॉमिस, कौन आके प्रॉमिस करेगा तो तू बाहर आएगा। उसने बोला द्वारिका में श्री कृष्ण, ही इज मायापति, इफ ही कम्स, वो आकर अगर मुझे प्रॉमिस करते हैं कि मेरी माया नहीं छुएगी तुमको, तो मैं बाहर आऊँगा। देन मैसेंजर वॉज सेंट टू द्वारिका। द्वारिका से भगवान कृष्ण आए, उन्होंने बच्चे से बात की कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी माया तुम्हें टच नहीं करेगी, आई प्रॉमिस। तब वो बच्चा बाहर आया है। तो ये इंसिडेंट्स शो करते हैं, हमें लगता है ये तो कहानियाँ हैं, क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी, दिस इज मिथोलॉजी। इट इज़ नॉट माइथोलॉजी, इट इज़ हिस्ट्री विच शोज, प्रूव्स विथ एविडेंस कि हाँ भगवान मायापति हैं। जब उन्होंने प्रॉमिस किया तो सुखदेव गोस्वामी बाहर आए। इतनी सुंदर बात लिखी है भागवतम में कि वो बाहर आते ही मुड़ के नहीं देखे अपनी माँ की तरफ और पिता की तरफ, वो घर से बाहर निकल गए। जब बाहर जा रहे थे तो उनके पिता उनके पीछे पीछे गए, हे पुत्र देखो माँ को देखो तो सही, तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, हमको ऐसे छोड़ के मत जाओ। बच्चा सुना ही नहीं, चला गया। लेकिन व्यासदेव जी सभी शास्त्रों के रचयिता हैं, लेकिन पुत्र के साथ उनका भी प्रेम और मोह है। तो उनका मन था कि उनका पुत्र वापस आए और एक उत्तराधिकारी के रूप में भागवतम को आगे लेके जाए। उस समय शास्त्र लिखे नहीं जाते थे, श्रुतिधर होते थे लोग। तो व्यासदेव जी को बुलाया गया। व्यासदेव जी ने बोला, आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर आश्रम, आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर डिसाइपल्स, आई एम हैप्पी हियर। कपड़े भी नहीं पहनते थे। एंड ही वॉज मेडिटेटिंग। तब व्यासदेव जी ने 2 श्लोक भागवतम के जो उन्होंने रचना की थी, अपने शिष्यों को बोला कि वहाँ पे आसपास रहो और बार बार रिसाइट करो। वरहापीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशा वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन्ति गोपवृन्दे वृन्दावन्य स्वपदरमणा प्रावशन्ति गीतकीर्तये। भगवान के रूप का वर्णन कि कैसे दिखते हैं कृष्ण। और एक श्लोक गा रहे थे भगवान के स्वभाव का वर्णन। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिह्वासयाप्यादवप असाधुभिः लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अरे जो पूतना आई थी कृष्ण को क्या पिलाने, विष पिलाने आई थी, स्तन पे विष लगा के पिलाने आई थी। उस पूतना को भगवान ने धात्री की गति प्रदान की, ये बोलकर कि भाई माँ ही तो बन के आई थी, विष पिलाने आई थी तो क्या हुआ, आई तो माँ बन के थी ना, मुझे अपना स्तन पिलाने आई थी ना, उसका भाव तो पिलाने का ही था ना। तो विष भगवान ने निकाल दिया और धात्री की गति उसको प्रदान की। कम वा दयालु शरण, अरे इतना दयालु दुनिया में कौन हो सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब 2-3 बार ये सुना तो आंखें खोल के बोलते हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हो तुम, कौन है जो इतना दयालु है, कौन है जो इतना सुंदर है। वहाँ पे लिखते हैं सुत गोस्वामी जी कि भगवान के गुण इतने अद्भुत हैं कि जो व्यक्ति संसार में निर्मोही है, किसी चीज़ से आकर्षण ही नहीं है, उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, वो भी आकर्षित हो जाता है। मिथ भूत गुणों हरि, भगवान के गुण इतने सुंदर हैं। फिर वो आते हैं आश्रम में वापस, बोलते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में मुझे और सुनना है। तो व्यासदेव जी कहते हैं मैंने 18,000 श्लोक लिखे हैं उनके बारे में, बोलते मुझे सारे सुनने हैं। एंड ही बिकेम द नेक्स्ट
रिसाइटर ऑफ द भागवतम. सो अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे, सारी फिलॉसफीज़ को समझ पाएंगे, खाली हमारी नहीं. और सारी फिलॉसफीज़ को समझने के बाद हम ये भी समझ पाएंगे दैट दिस फिलॉसफी इज़ द हाईएस्ट. दिस फिलॉसफी इज़ द हाईएस्ट बिकॉज इट हैज़ इमोशंस. एक व्यक्ति बिना इमोशंस के पत्थर है, और वो ज़्यादा दिन हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. एक माँ है, उसको हम बोलते हैं अपने बच्चे को भूल जा, याद मत करो उसको, उसके लिए मुश्किल है. यदि हम उसे ऐसा बोलें कि तुम्हारा बच्चा है ना, वैसा ही एक और बच्चा भी है प्यारा, कृष्ण लाला, तुम उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करो, वो उसके लिए आसान है कि नहीं, कि कृष्ण को अपना बच्चा मान ले. लेकिन अब पूरी दुनिया में तुम किसी से प्रेम मत करो, किसी को देखो मत, किसी से बात मत करो, बस ब्रह्म में लीन रहो. इट इज़ डिफ़िकल्ट. 12वें अध्याय में आएगा ये कि कैसे एक देह वाले के लिए बिना देह का प्रैक्टिस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन इमोशंस और मैलोस को टर्न करना इट इज़ ईजी, है ना. जैसे मुझे एक फ्रेंड चाहिए, बहुत अच्छा फ्रेंड, तो भगवान बोलते मुझे दोस्त बना लो. आई वॉन्ट टू बिकम योर फ्रेंड. आई वॉन्ट टू बिकम. इट इज़ ईजी. हमारे इमोशंस को टर्न करना ईजी है, इमोशंस को किल करना इज डिफिकल्ट. गॉट दैट? मेक सम सेंस? ओके, तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ. तो पहले बता रहे हैं कि कौन कौन मुझे नहीं जानता. यस, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद इसे बहुत कोट करते हैं. नमे विदु सुरगणा प्रभवन्ना महर्षया अहम आदि ही देवानां महिष्णीणां च सर्वशः. ये तो उसका ट्रांसलेशन पढ़ो. न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ. तो भगवान कहते हैं नमे विदु सुरगणा प्रभव न महर्षया. ना तो मुझे सुरगण देवता ठीक प्रकार से जानते हैं और न ही महर्षिगण. सुरगण नहीं जानते क्योंकि उनकी अपने सकाम कर्मी हैं, भोगों में लगे रहते हैं, तो जो भोग में लगा है वो भगवान को नहीं जान सकता. लेकिन महर्षि तो भोग में नहीं लगे, वो तो भगवान को जानने के लिए ही अपना जीवन दे रहे हैं. वो क्यों नहीं जानते ठीक तरह से भगवान को? सो ही इज अनंत, सीमित बुद्धि से नहीं जान सकते. बहुत अच्छा. और क्यों नहीं जान सकते? हमारी बुद्धि सीमित है, देवताओं की बुद्धि तो बहुत बड़ी है. ब्रह्मा जी की बस 4 बुद्धि है, हमारी 4% चलती है, उनकी 100%, मतलब हमारी 4 उनकी 400% है. लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं देवता मुझे नहीं जानते, महर्षि भी मुझे नहीं जानते. क्यों नहीं जानते? भगवान कह रहे मुझे समझना कठिन है, क्लिष्ट. ही इज डिफिकल्ट फेलो. His glories keep on increasing every moment, like अनंत वो आता है ना, अनंत शेष नाग के इतने वो उसमें से continuously. ओके, तो ग्लोरीज बढ़ रही हैं, वो तो अच्छी बात है. लेकिन भगवान कहते कोई मुझे जानता नहीं. ग्लोरीज की बात नहीं करे, उनकी बात कर रहे हैं, द ग्लोरियस पर्सन की बात कर रहे हैं. भ्रम में डाल देते हैं. बहुत अच्छा. देखो, सिंपल सी बात समझते हैं. हम में से कौन कौन अपने पापा को जानता है? कितना जानता है? जितना उन्होंने बताया है उससे ज़्यादा जानते हो. बचपन में पापा ने क्या क्या किया पता है? मैं जब मेरे हिसाब से मैं जब 12th या फर्स्ट ईयर में थी, तो मैं बुआ के साथ में बैठी थी और खिड़की के सामने एक घर था. तो मेरी बुआ बोलती वो देख तेरे पापा की गर्लफ्रेंड वहाँ रहती थी. मैं ऐसी हो गई, मेरे पापा की गर्लफ्रेंड भी थी. मेरे पापा इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट, इतने ज़्यादा सिद्धांत वाले व्यक्ति. तो मुझे लगा है ये कब हुआ था, मुझे तो नहीं पता था. और मेरे चाचू खड़े, ओए, ऐसे कि मेरे चाचू ने ओए, चुप हो गई मेरी बुआ. बस मुझे एक ही लाइन पता है, उसके आगे कुछ नहीं पता. सो हम अपने पापा को जानते हैं. हाँ, उनके बारे में हम कितना जानते हैं?
क्यों क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम 25 साल बाद में आए हैं उनसे। उनका एक जीवन था जो हमसे 25 साल पहले था, जिसके साक्षी हम नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जानते। तो भगवान कब आए थे? देवताओं से पहले आए थे कि बाद में? देवताओं से बहुत पहले से भगवान हैं, थे। देवता उनसे प्रकट हुए। तो भगवान के विषय में, जैसे पिता के विषय में हम पूरी तरह से कभी नहीं जान सकते, दादा के विषय में पूरी तरह से कभी नहीं जान सकते। अच्छा, परदादा हमने तो देखे ही नहीं। तो कृष्ण कौन है हमारे? हाँ, फोटो में जानते हैं बस, हैंडसम थे हमारे परदादा, इतना ही जानते होंगे शायद, हाँ, कि ऐसे दिखते थे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जानते। तो कृष्ण हमारे परदादा के भी परदादा हैं, सबके कारण स्वरूप हैं। हम सब उनके बाद आए हैं, तो हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? कृष्ण कहते हैं, यहाँ देखो, मैं सबका कारण स्वरूप हूँ, मैं सबका उद्गम हूँ, इसलिए कोई भी ठीक प्रकार से पूरी तरह से मुझे नहीं जान सकता। तो जानने का तरीका क्या बचा हमारे पास? वो खुद बताएं। और अगर खुद बताएं और हम बोलें तो बड़ा इगोइस्टिक है, बड़ा इनका तो मैं चल रहा है, खाली अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ, इज इट जस्टिफाइड? नो। और अर्जुन भगवान को बार बार, जैसे हम कहते हैं ना, प्रोवोक करते हैं, थोड़ा इंस्पायर करते हैं, इनकरेज करते हैं कि थोड़ा और बताओ, थोड़ा और बताओ। अरे अभी मूड में है, अभी बता देगा सारे पासवर्ड। अच्छा, वो वाली बैंक का पासवर्ड क्या है? इस वाली बैंक में जाना हो तो किसके नाम से अकाउंट है? सब अभी बताओ, सारी ज्वेलरी निकाल सकते हैं यदि हमारे पास पासवर्ड्स हों तो अर्जुन भगवान को इनकरेज करे, सारे पासवर्ड बताओ। कैसे जान सकते हैं आपको? आपके बिना हम नहीं जान सकते। तो ये पासवर्ड्स हैं। भगवान हमारी हर क्वेरी का उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन भगवान को इनकरेज कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं इस पर्पोर्ट में बहुत सुंदर बात, कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े देवता, ऋषि मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं पर नहीं जान पाते। तो भगवान को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान या बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी प्रेम की आवश्यकता है, थोड़ी सी शरणागति की आवश्यकता है, थोड़ा सा उनको खाली हमें ये दिखाना है कि हम आपके हैं। अभी देखो, मेरे घर में कोई बहुत बड़ा आदमी आए जिसको मुझसे प्रेम ना हो, वो मुझे अच्छा लगेगा, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगेगा? या बहुत पढ़ा लिखा नहीं है पर मेरी बहुत जमती है उसके साथ, मुझे बहुत प्रेम करता है, किसके साथ हमें अच्छा लगेगा? प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि भगवान को, भगवान के स्वभाव को कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो आप। हमें क्या अच्छा लगता है? जो हमें प्रेम करता है, हाँ, जो हमसे सौहार्द रखता है, हमसे हमें अपना समझता है, वो हमें अच्छा लगता है। भगवान दुर्योधन के घर नहीं खाए और विदुर के घर खाए, इसको समझना कठिन है क्या? नहीं। अरे विदुर ने 56 भोग रखा था, कॉमन सेंस है यार, 56 भोग ही खाना चाहिए। नहीं, क्या हम खाएंगे ऐसी जगह जहाँ हमें पता है कि ये मेरे को अंदर से बिल्कुल चाहता नहीं, बहुत ईर्ष्या करता है मेरे से, मेरे साथ उसका बनता नहीं है। जिसके साथ बनता है हम उसके घर जाएंगे, भले घर छोटा हो, खाने के लिए एक ही सब्जी मिले, पर वहाँ बैठ के हमें मज़ा आता है। होता है कि नहीं हम लोग के साथ में? कृष्णा को हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, पीछे देखेंगे, यहाँ पर भगवान प्रत्यक्ष रूप में कहते हैं कि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो भगवान कह रहे, लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ, मुझे समझ लो। लेकिन जब भगवान भगवान के रूप में आते तो लोग क्या कहते हैं? ये भगवान नहीं है। और कोई ढोंगी बाबू बड़ी सी दाढ़ी रख के और ख़ुद को बोल देता है कि मैं भगवान हूँ, और हम सोचते हैं ये भगवान है। प्रभुपाद कहते सबसे बड़ा विडंबना है ये, दुनिया की सबसे बड़ी माया है ये, कि भगवान को हम भगवान नहीं समझते और जो भगवान नहीं है
उससे हम भगवान होने का कोई प्रमाण मांगे बिना ही उसको हम भगवान समझ लेते हैं। ये भगवान है। आजकल बहुत भगवान घूम रहे हैं मार्केट में, या मैनी गॉड्स, सुपर मार्केट है। माय डॉटर से स्कूल में बहुत अच्छे से बताया दिया गया है तो बच्चों ने कि प्रेमानंद महाराज इस कल की अवतार। मैंने कहा उन्होंने खुद कभी बोला है ऐसा? बोले नहीं। वो सुनेंगे तो उनको कितना खराब लगेगा। मैंने कहा सही में सच ए नाइस डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, राधा रानी के इतने अच्छे भक्त हैं कि उनको खराब लगेगा जब वो सुनेंगे। एक भक्त को कभी अच्छा नहीं लगता कि उनको भगवान बोला जाए। प्रभुपाद से किसी ने कहा प्रभुपाद मेरे तो आप ही भगवान हैं। प्रभुपाद ने बोला रास्कल लीव, निकल जाओ यहाँ से। आज तुम बोल रहे हो कि आप भगवान हो, कल बोलेगा मैं प्रभुपाद जैसा बन गया मैं भी भगवान हूँ। Our subtle, desire to become God, to lord over, to become famous is like this. This is the extreme. प्रभुपाद कहते हैं ये एक्सट्रीम है, माया का एक्सट्रीम स्ट्रोक है। माया ने आपको क्लीन बोल्ड किया है। सो प्रेमानंद जी सुनेंगे तो उनको कितना खराब लगेगा। या बिकॉज दे आर जीवास। जीव में 4 डिफेक्ट होते हैं, है ना? कौन कौन से? अपूर्ण इंद्रियां और वेरी नाइस इल्यूजन में रहता है, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स और धोखा देता है। तो ये 4 चीज़ें हर जीव में होती हैं क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अगर हम बिस्किट में से हम देखते हैं कि हर बिस्किट में एक छेद है। क्यों है हर बिस्किट में एक छेद? क्योंकि मशीन में वैसे ही उसका सांचा बनाया है। हर बिस्किट में एक छेद है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इवन देवता बिकॉज दे आर जीवास। यस, क्यों भ्रमित नहीं हुए ब्रह्मा जी? हुए थे कि नहीं? भ्रमित हो गए, बढ़िया है। फिर मिस्टेक नहीं की क्या उन्होंने? किया था, चुरा के गलती की, फिर उसको गलती को छुपाने की कोशिश की कि नहीं? क्या ये 4 गलतियां में ब्रह्मा जी में नहीं दिखती? हाँ, प्रपोर्शन अलग हो सकता है। ब्रह्मा जी ने पूरे जीवन में एक बार की, हम जीवन में दिन भर में कई बार करते हैं। तो जैसे जैसे हम शुद्ध होते हैं वैसे वैसे हमारी टेंडेंसी कम होती है, प्यूरिफाइड होती है। लेकिन हम जीव हैं इसलिए हमें ये 4 डिफेक्ट पाए जाते हैं। अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारी। अपूर्ण इंद्रियां, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हाँ, ये चौथा है अपूर्ण इंद्रियां। अपूर्ण इंद्रियां इज वन ऑफ देम। 4 दोषों में एक दोष है अपूर्ण इंद्रियां। हाँ, यस, यहीं से तो शुरुआत हो रही है। डिस्कवर योरसेल्फ करो। डिस्कवर योरसेल्फ। ओके, प्रभुपाद यहाँ पे दिखते हैं, देखिए। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। भगवान आते हैं नीचे दिखाने के लिए। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, कैसे दिखते हैं, वो तो लाइट हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो विराट हैं। भगवान बोलते लो मैं आ गया, देख लो मैं ऐसा हूँ। तो भगवान उन लोगों को दिखाने के लिए अवतार लेकर आते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं अहेतु की कृपावश। क्या बोलेंगे इसको? कॉजलेस मर्सी। दिस इज कॉजलेस मर्सी ऑफ लॉर्ड। और लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं भगवत कृपा से आप भगवान को समझ सकते हो। अन्य कोई रास्ता नहीं है जिससे आप उन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, चलें आगे चलें। यो माम, चलो उसका खाली ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। शीतल ट्रांसलेशन पढ़ो तीसरे का। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान को जानने का फ़ायदा ये है कि आप पापों से मुक्त हो जाते हैं, मोह से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान को आपको जानने का प्रयास करना चाहिए। इसके परपोर्ट में प्रभुपाद ने और भी बहुत सारे वो लिखे हैं कि कौन कौन भगवान को नहीं जानता। प्रजापति, मनु, कुमार, कोई भी नहीं जानता भगवान को। और इस वर्ष की फलश्रुति होती है ना, हर श्लोक को पढ़ने की कुछ ना कुछ श्रुति होती है, फलश्रुति होती है, उसका फल होता है। तो लिखते हैं यहाँ पे इस तीसरे वर्ष की फलश्रुति है कि व्यक्ति जो भगवान को जानने का प्रयास करता है, जो भगवान को जान जाता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। पता है क्यों?
क्यों मुक्त हो जाता है? बहुत अच्छा, भगवान कर्म फल को काट देते हैं। और भाई जान जाएगा तो पाप करेगा कैसे? समझो यहाँ पे एक वॉलेट गिरा हुआ है, यहाँ पे एक वॉलेट गिरा है, आपको दिख रहा है उसमें बहुत सारे 500 के नोट हैं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, समवन। वो इधर उधर देखता है ना, पहले व्यक्ति सड़क पे अगर वॉलेट पड़ा हो तो क्या करता है? पहले जिसका उठाने का मन है वो क्या करता है? इधर उधर देखता है, कोई नहीं देख रहा है तो फिर उठा लेता है। और जैसे ही वो उठाने लगा उसको दिखता है उधर बड़ा सा सीसीटीवी लगा हुआ है, फिर वो क्या करता है? फिर वो उठाता है और पूछता है, ओ ये किसका है भाई, ये मेरा तो नहीं है, ये किसका है? पूछता है ना, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कोई मुझे देख रहा है। जब हम भगवान को जान जाते हैं ना, हमें पता होता है एक सीसीटीवी कैमरा साथ घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम भगवान को जान जाते हैं, हमें सारे सीसीटीवी कैमरा दिखाई देते हैं। भगवान कहते तुम पाप करते हो ना, मेरे पास 26 विटनेस हैं। अगर आप यमराज का वो भागवतम का प्रसंग पढ़ेंगे, अजामिल का केस और यमदूत जब आपस में लड़ रहे हैं तो विष्णुदूत बोलते हैं क्या प्रमाण है कि इसने पाप किया है? बोलते भगवान ने 26 एविडेंस, 26 साक्षी बनाए हैं। जब व्यक्ति कोई पाप करता है ना तो सब जगह साक्षी हैं भगवान के, जो साक्षी देते हैं इसने पाप किया है। और भगवान के साक्षी को आप खरीद नहीं सकते। यहाँ के कोर्ट में हम खरीद लेते हैं साक्षी को, भगवान की कोर्ट में साक्षी को खरीद नहीं सकते। दिन में सूर्य है, वायु है, अग्नि है, रात में चंद्रमा है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, आपका मन है, ये सब साक्षी हैं अलग अलग प्रकार से, जो आपको पाप करते हुए देखते हैं और साक्षी देते हैं। तो यदि हम भगवत प्रेम में भगवान को जान जाते हैं तो भगवान के पूरे सिस्टम को अनलॉक कर देते हैं, हमें सब समझ में आने लगता है कि क्या चल रहा है। तो फिर भगवान को जानने वाला पाप नहीं करता। ऐसे लिखा है वहाँ पे भी, जन्म लेते हुए भगवान प्रतीत होते हैं पर जन्म नहीं लेते। कौन सा बच्चा पैदा होते ही हंसता है और बात करता है, अरे माँ तुम डरो मत, देव की प्रार्थना करती, बोलती प्लीज़ थोड़ा बच्चे की तरह बिहेव करो, तुम कैसे विष्णु के रूप में ही आ गए हो, कंस समझ जाएगा कि तुम ही विष्णु, क्योंकि तुम विष्णु दिख रहे हो, 4 हाथ में आए हो, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, पूरे गहनों के साथ कौन सा बच्चा पैदा होता है? सारे गहने पहने हुए हैं, सुंदर मुकुट है, कर्ली सुंदर बड़े बड़े बाल है, ऐसे ही आए हो। प्लीज़ एक बच्चे की तरह बन जाओ ताकि किसी को पता न चले कि आप भगवान हो। सो भगवान प्रतीत होते हैं जन्म लेते हुए, पर वो जन्म नहीं लेते। आत्मा भी एक्चुअली जन्म कहाँ लेता है? जन्म लेता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान का अंश है ना, तो आत्मा भी अजन्मा है। यस, 4th और 7 पूरे करने थे हमको। इसका भी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं खाली, ये थोड़ा लंबा पपुट है। 4 and 5 together, yes. बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तो भगवान कह रहे हैं वास्तव में सबका सोर्स मैं हूँ। और प्रभुपाद ने थोड़ा सा लंबा पपुट है, हम आज पढ़ नहीं पाएंगे, इसको टाइम नहीं है, लेकिन हर शब्द का प्रभुपाद ने डेफिनेशन दिया है। हमसे कोई पूछेगा ना सुख का डेफिनेशन क्या है, दुख का डेफिनेशन क्या है ना? किसी से मैंने पूछा था सुख का डेफिनेशन क्या है इस्कॉन में आने से पहले, तो उन्होंने बोला स्वीकार किया हुआ दुख ही सुख है। और दुख क्या है? उन्होंने बोला अस्वीकार किया हुआ सुख ही दुख है। तो बहुत गोल गोल है भाई, मुझे याद भी रह गया, देखो बड़ा गोल गोल है। मैंने लिख लिया था इसको और वो डायरी है मेरे पास अभी भी, तो मैं कभी भी इसको पढ़ती हूँ, मैं बोलती दुनिया में सब कुछ गोल गोल ही था, प्रभुपाद ने बचा लिया मुझे। लेकिन प्रभुपाद यहाँ हर शब्द का बहुत अच्छा डेफिनेशन देते हैं। इसमें से मुझे अहिंसा का डेफिनेशन बहुत अच्छा लगता है। देखो जिस प्रकार से कृष्ण भावना में के आध्यात्मिक
आध्यात्म ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वो सुख है। मतलब फेवरेबल टू भक्ति है तो सुख है, नॉट फेवरेबल टू भक्ति है तो दुख है। कुंती महारानी ने इसको प्रूव किया। कुंती महारानी ने क्या बोला? विपदाएं आनी चाहिए मेरे जीवन में, क्यों? तो वो फेवरेबल टू भक्ति था, इसलिए वो बोलती कि बाहरी रूप से वो दुख दिखता है पर भक्ति के लिए फेवरेबल है, क्योंकि विपदाएं आती हैं ना तो आप भी आते हो, आपका स्मरण भी आता है, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छा है। फेवरेबल टू भक्ति तो वो हमारा सुख है। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनः भव दर्शनम। दुख आता है, आपका दर्शन होता है, और आपका दर्शन होगा तो इस भौतिक जगत का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। वो स्वीकृत सुख इस दुख, स्वीकृत दुख इस सुख, ये कहाँ लिखा है? यहाँ पे नहीं लिखा। ये तो पता नहीं किससे मैंने कभी इस्कॉन में पहले से पूछा था। द कंफ्यूजिंग फैक्ट। वो तो भगवत गीता But का that is not the ये यहाँ नहीं लिखा है। इट्स मे बी समवेयर मे बी राइट ऑल्सो, लेकिन इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि ये बहुत क्लियर आंसर नहीं था। लेकिन मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैंने मेरी डायरी में लिखा था, जिनसे पूछा था तो मैंने उसको लिख लिया था। आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स दैट टाइम। प्रभुपाद मिलने से पहले की बात है ये। पर माता जी इसका हर वर्ड समझी तब हमको कोई हड़बड़ी नहीं आने जाती। एक्चुअली बोलना चाहते हैं हम सब relating। प्रभुपाद लिखते हैं बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति। जो नीर और क्षीर का मतलब होता है दूध और पानी को अलग अलग कर सके, तो ये बुद्धि का काम है। बुद्धि का काम है कि सही और गलत को ठीक प्रकार से पहचाने। हमारी बुद्धि क्यों नहीं पहचान पाती? प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि से मन कंट्रोल होना चाहिए, पर हमारा उल्टा है। हमारे मन से हमारी बुद्धि कंट्रोल होती है। मन ने बोला समोसा खाना है, बुद्धि ने बोला नहीं खाना चाहिए, एसिडिटी हो जाएगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, और हमारे मन ने कहा रहने देना, एक एंथासिड खा लेंगे। तो हमने किसकी बात मानी? मन की। तो जितनी बार हम मन की बात मानते हैं उतनी बार बुद्धि कमज़ोर होती जाती है। इसीलिए नीर और क्षीर करने की बुद्धि, हमारी जो क्षमता है वो खो देती है। ज्ञान का अर्थ है पदार्थ तथा आत्मा को जान लेना। इसलिए ज्ञानी वो होता है जो आत्मा और पदार्थ के अंतर को समझता है। अगर कोई कहे कि वो ज्ञानी है तो भौतिक ज्ञान की बात नहीं करे प्रभुपाद, क्योंकि भौतिक ज्ञान, एक बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, किसको याद है क्या वो लाइन? फर्स्ट लाइन नहीं याद आ रही मुझे। भौतिक माया के विषय में वो लाइन नहीं याद आ रही मुझे, लेकिन भौतिक माया के विषय, भौतिक ज्ञान के विषय में कहते हैं कि वो अविद्या है और जीव को वास्तव में गधा बनाती है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? हमें मूड से ऊपर उठाना, लेकिन भौतिक विद्या जीव को वास्तव में गधा बना देती है। क्यों? क्योंकि वो और ज़्यादा हमें इस शरीर और इस शरीर से संबंधित लग्जरी में और ज़्यादा फंसाती है। हमें ये नहीं सिखाती कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो वास्तविक ज्ञान वो है जो हमें शरीर और आत्मा के भेद को समझाए। इसलिए ज्ञानी बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा और शरीर के भेद को बताने वाला ज्ञान है। टाइम क्या हुआ? 5:20। ओके। सो देखो, मैंने उसको ऐसे एक एक वर्ड को बॉक्स कर दिया है। आप अपनी भगवत गीता में उस वर्ड को जो हम समझ रहे हैं उसको बॉक्स कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ किसके बारे में लिखा है। तो बुद्धि का मतलब नीर और क्षीर करने वाली, मतलब विवेक। हमारे अंदर बुद्धि का काम है विवेक देना, डिस्क्रिमिनेशन करना, चीज़ों को समझना, और वास्तविक उपयोग है किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करना है। अगर फेवरेबल है तो एक्सेप्ट करेंगे। किसके लिए फेवरेबल है? हमारी भक्ति के लिए। अनफेवरेबल है तो रिजेक्ट करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम।
जो अनुकूल हो उसका संकल्प करना चाहिए, भले कठिन हो। सुबह उठना सरल है कि कठिन है? मैं आज सुबह नहीं, कल सुबह मंदिर से, कल रात को मंदिर से आ रही थी, हम गए थे ना शाम को जहांगीरपुरा गए थे हम सब, तो मैं वहाँ से लौट रही थी तो लेट हो गई थी, 10:30 पौने 11 बजे। तो नीचे मुझे मेरी पड़ोसन मिली, तो मुझे देखा, मैंने सारे ऐसे नींद में लग रहे थे, पौने 11 बजे थे, नींद में लग रहे थे। मैंने बोला मैं भी नींद में थी, तो बोले कि, मैंने कहा इसको तो बहुत नींद आ रही है, खड़े खड़े सो जाएगा। बोलती है हाँ हम सुबह जल्दी उठते हैं, रात को 10 बजे सो जाते हैं, तो पौने 11 तुम्हारे लिए बहुत लेट हो गया। मैंने बोला हाँ, मैं अगर किसी को फ़ोन करने लगती हूँ ना सुबह 7 बजे, तो प्रकाश मुझे मना करते हैं, बोलते अभी 7 ही बजे फ़ोन मत कर। तो मैं बोलती हूँ अरे 7 बज गए, अब तो उठ ही गए होंगे ना। और कितनी बार ऐसा होता है कि 7:30 बजे मैं फ़ोन करती हूँ, व्यक्ति बिस्तर में होता है, नहीं उठा होता है, 8 बजे, और ऐसे देख के बोलेंगे यार टाइम तो देख यार, कितने बजे फ़ोन किया तूने। और उनका फ़ोन आता है रात को पूछने के लिए, अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी 11 बजे। और मैं बोलती यार टाइम तो देखो, आपने कितने पेशेंट को पूछ रहे हो कि तुम ठीक हो कि नहीं, 11 बजे कोई फ़ोन। वो मुझे बोली कल तो तबीयत ठीक नहीं थी, 10 बजे कोई आया था हमें देखने के लिए, और हम 10 बजे तो बिस्तर में सो रहे थे। बोले लोगों को सेंस नहीं है। तो मैंने बोला हमारे साथ भी यही होता है। बोलती है हमारे जैसे लोग, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, वो कौन सी दिशा में। तो बोलती है हमारे जैसे लोग ही कम हैं जो 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि लोग गलत हैं कि हम गलत हैं, लेकिन जो अनुकूल है उसे स्वीकार करना और प्रतिकूल को छोड़ना, ये बुद्धि का काम है। फिर हो सकता है पूरी दुनिया बोले आप गलत हो, लेकिन आप उस पर टिके रहो। हो सकता है पूरी दुनिया बोले आप गलत हो। सो ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मा और शरीर के भेद को बताए वो ज्ञान है। असम्मोह मतलब संशय, ये गया, इसका चार्जिंग खत्म हो गया। असम्मोह अर्थात संशय। प्रभुपाद लिखते हैं संशय से मुक्ति तब प्राप्त होती है जब मनुष्य, ब्लैक कलर का बटन होगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। संशय और मोह से मुक्ति तब प्राप्त होती है जब मनुष्य झिझकता नहीं है और दिव्य दर्शन को समझता है। हमारे अंदर एक हेजिटेशन होता है ना, यार रोज़ कौन जाएगा, यार हम ज़्यादा जाएंगे तो ये लोग पकड़ लेंगे। मुझे किसी ने आके बोला मैं तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा आती हूँ माता जी, क्योंकि फिर आप लोग ना पकड़ ही लेते हो, इधर भी आओ फिर उधर भी आओ, फिर पढ़ाई भी करो, फिर एग्ज़ाम भी दो, फिर रोज़ क्यों नहीं पढ़ते हो। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा जाना ही ठीक है। ज़्यादा जाऊँगी तो आप पकड़ लेते हो। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं मोह और संशय से निकलने का एक ही रास्ता है, यदि हम झिझकते नहीं हैं, हेजिटेट नहीं करते हैं इस स्पिरिचुअल रैलम में एंटर करने से। उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए और आँख मूंदकर स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आँख मूंदकर स्वीकार करेंगे तो हम फिर किसी मोह के खड्डे में गिर जाएंगे। मेरे गुरु ने बोल दिया है मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद से किसी ने आके बोला प्रभुपाद मेरे गुरु तो भगवान है। प्रभुपाद बोला कैसे पता चला तुम्हें कि वो भगवान है? उन्होंने बोला जब मैंने उन्हें छुआ ना तो मुझे करंट आया, बहुत ज़ोर से करंट आया, उन्होंने मुझे छुआ तो प्रभुपाद ने बोला तो फिर सॉकेट को बना लो भगवान, उंगली डाल दो, बेटर करंट आएगा तुमको, ही इज़ बेटर भगवान देन हिम। सो ऐसे आँख मूंद कर किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं तब वास्तव में आप सम्मोह, असम्मोह या संशय से बाहर आ सकते हो। क्षमा, बहुत ज़्यादा प्रभुपाद ने इसका डेफिनेशन नहीं दिया है, लेकिन एक रेकमेंडेशन दिया है कि हमें एक दूसरे के छोटे छोटे अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करके वास्तव में हम किसी और व्यक्ति का भला नहीं करते, हम अपना भला करते हैं। एक बर्डन हमारे ऊपर हमेशा रहता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। अगर हम क्षमा कर पाते हैं ना, वास्तव में क्षमा वीरस्य भूषणम, नीति शास्त्र में आता है, एक वीर व्यक्ति ही क्षमा कर पाता है, एक डरपोक व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा वीरस्य भूषणम, बहुत हिम्मत, बहुत करेज चाहिए कि किसी ने आपके साथ गलत किया और आप उसे क्षमा कर पाए। एक भक्त क्षमाशील होता है,
और ये क्षमाशीलता पर, भक्त की क्षमाशीलता पर हम एक लंबी 2 घंटे की क्लास ले सकते हैं, हर भक्त के जीवन से देख सकते हैं। परीक्षित महाराज ने क्षमा किया क्या? किसको किया? शम्यक ऋषि के गले में सांप डाला, वो तो शम्यक ऋषि ने क्षमा किया। श्रृंगी ने श्राप दिया, कितनी छोटी सी गलती थी, बहुत एजिटेट थे, राजा हैं, गुस्सा आ गया, उनका पुराना रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। अगर आपको पुलिस भी पकड़ के ले जाती है ना कहीं पे, तो देखती है इसका पुराना रिकॉर्ड कहाँ है। पुराना रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। अभी इसने किसी को जोरदार थप्पड़ मारा है तो पुलिस बोलती कि पहली बार किया है, हम माफ़ करते हैं, अगली बार नहीं करना। यहाँ छोटा मोटा दंड दे देती, 2000 रुपये भरो, इस आदमी को 10,000 रुपये दो, चलो माफ़ किया, अगली बार मत करना, क्योंकि तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड क्लियर है। परीक्षित महाराज का पुराना रिकॉर्ड क्लियर है। ब्राह्मणों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके राज्य में सब बहुत खुश हैं। गलती से या कह सकते हैं गुस्से से उनका सम्मान नहीं हुआ, राजा हैं, उन्होंने सम्यक ऋषि के गले में सांप डाला और श्रृंगी ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? 7 दिन में मृत्यु। ये तो ऐसा हो गया कि मच्छर मारने के लिए हमने तोप चलाई, है ना, एक मच्छर को मारना था और हमने तोप चला दी, और बदले में परीक्षित महाराज राजा हैं, दंड दे सकते थे, भक्त हैं, श्राप भी दे सकते थे, कुछ नहीं बोला उन्होंने। ही एक्सेप्टेड इट एज लॉर्ड्स विल, माफ़ कर दिया। युधिष्ठिर महाराज माफ़ किया क्या? हाँ, द्रौपदी माफ़ किया क्या? किसको माफ़ किया द्रौपदी ने? अश्वत्थामा को माफ़ किया। क्या किया था अश्वत्थामा ने? उसके 5 बेटे सो रहे थे नींद में, युद्ध समाप्त होने के बाद एवरीथिंग वॉज सेटल्ड। ये लोग स्नान करने गए हैं, तर्पण करने गए हैं, जो लोग मर गए हैं उनका तर्पण करने गए हैं, बच्चे पीछे से सो रहे हैं, सोते हुए बच्चों का गला काट दिया अश्वत्थामा ने। और जब पकड़ के अर्जुन लेकर आया अश्वत्थामा को, द्रौपदी ने क्या बोला? खोलो इसे, इसको मारो नहीं, क्योंकि जो दुख मुझे हुआ है ना वो मैं इसकी माता को नहीं देना चाहती। कैन यू इमेजिन? मेरे को तो आज भी ये, मैं जितनी बार पढ़ती हूँ ना मुझे गूज़बम्स होते हैं, जितनी बार भी, कि कैसे एक स्त्री के दिल में इतनी क्षमा हो सकती है। क्षमा कर दिया उसने कि नहीं, अश्वत्थामा को मत मारो, कृपी अकेली हो जाएगी। उसका पुत्र ही है एक सहारा, पति पहले ही मर गया, मैं मेरी गुरु माँ को ये कष्ट नहीं देना चाहती। तो भक्तों के चरित्र में आपको दिखाई देगा ये क्षमा। ये छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत भारी है करना। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी क्षमा नहीं कर पाते। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप घर जाएंगे, कोई भी एक इंसिडेंट अपने जीवन से जो अभी तक आप क्षमा नहीं कर पाए, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप अभी तक क्षमा नहीं कर पाए हो, आप उस इंसिडेंट को लिखोगे और अपने मन में भगवान के सामने साक्षी रख के उसे क्षमा कर दो। अपने जीवन से इस बोझ को आप उतारिए। मैं मेरे बर्थडे पर, कल मेरा बर्थडे था तो कल भी मैंने कुछ लोगों को लेटर लिखा और उनसे क्षमा मांगी। हो सकता है मेरी तरफ से कुछ गलती हुई हो, या हो सकता है उनको मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है, तो मैं क्षमा मांगती हूँ हर साल मेरे बर्थडे पे। तो हमें कम से कम, हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें कम से कम एक छोटा प्रयास ज़रूर करना चाहिए। कम से कम इतना तो बोलना चाहिए कि भगवान मैं इस व्यक्ति को क्षमा करना चाहती हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, आप मेरी सहायता करो। मैं करना चाहती हूँ पर नहीं कर पा रही। कम से कम मन में, उसको मत बोलो पर कम से कम मन में बोलो कि जा, क्षमा किया मैंने तुझे। क्योंकि क्षमा अगर हम नहीं करते हैं ना, तो ये जंजीर जो उसके पैर में बंधी है, एक सिरा, दूसरा कहाँ है? हमारे पैर में है। अगर हम भवसागर से ऊपर उठना चाहते हैं और पत्थर जंजीर से बंधा हुआ नीचे पड़ा हुआ है, हम नहीं ऊपर उठ पाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं, वैसे तो प्रभुपाद कहते हैं छोटी मोटी जो भी बातें भौतिक संसार में होती है उन्हें बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका होमवर्क है,
आई रिक्वेस्ट एवरीबडी अपना अपना होमवर्क करके आप खाली एक मैसेज डालेंगे ग्रुप में, आई डिड माई होमवर्क, एवरीबडी, यस आई डिड माई होमवर्क। आई कैन, अभी से मुझे दिख रहा है बहुत लोगों की आंखों में कि वो भाव है कि मैं क्षमा नहीं कर पाई, मुझे क्षमा करना है। आई कैन सी मैनी आइज, वेट आइज, कि हाँ हमारे दिल में हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें हम क्षमा नहीं कर पाए। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर वन, जिसकी गलती थोड़ी छोटी है, आज उसको क्षमा कर देते हैं, आज हम खुद को क्षमा कर देते हैं, आज हम अपने दिल को थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आज बहुत अच्छा प्रसाद बनाया है, हमारी मारवाड़ी माता जी ने सिंधी दाल पकवान बनाया है। माता जी उस लेटर का क्या करें? अपने पास संभाल के रखिए। Read it after 15 years. कोई और पढ़ेगा तो नहीं तो खाली लिख के डिलीट कर दो माता जी। अगर आपको ऐसा लगता है कोई पढ़ के आप नहीं रखना चाहते, तो आप उसे पानी में डाल दो, उसको जला दो, जैसे भी आपको करना है, जो चीज़ आपको सुख दे वो कर दो। बातें करते करते पूरी कॉपी पड़ जाएगी। एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम वन स्टेप, एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम वन इवेंट, वन पर्सन। मैं तो सबसे पहले बोलती हूँ खुद को क्षमा करो। सबसे ज़्यादा कष्ट हमने जीवन में अगर किसी को दिया है ना, खुद को दिया है। खुद को माफ़ करो। अरे हम इम्परफेक्ट हैं तो क्या हुआ, हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, हमें भगवान ने बनाया ही इम्परफेक्ट है। अगर हमसे कोई गलती होगी तो क्या हुआ, माफ़ करो खुद को। हाँ हो गई मुझसे ये गलती, यार तू भी माफ़ कर, मैं भी माफ़ कर देती हूँ। See, considering all points, सहिष्णु बनो, एक क्षमा करो, that means you should be completely tolerant of whatever is going on around. ये मेरे No doubt you are not tolerant. नहीं मेरे